नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 2 से 3 मई 2024 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अति श्रेष्ठ, अति लाभकारी है। साथ ही ऐसी 3 राशियां हैं जिनके लिए यह दिन काफी श्रेष्ठ रहेगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 2 और 3 मई ही क्यों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी होती है। आज मेरे से किसी ने ये प्रश्न पूछा कि गुरुजी, क्या ब्रेकअप के योग भी बनते हैं? क्या ब्रेकअप के योग भी बनते हैं? एक बात बता देना चाहता हूं, भले ही आपकी राशि कोई भी हो, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा। लेकिन यह पता कैसे चलता है कि ब्रेकअप का योग आज है? मित्रों, ध्यान से सुनना और समझना। जब भी गोचर में ग्रह का नक्षत्र अष्टम और द्वादश में गोचर करता है, तो वो राशियां, जिन राशियों में वह गोचर करता है, उन राशियों के माध्यम से ये पता चलता है कि इस राशि का यहां पर ब्रेकअप होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 तारीख और 3 तारीख का जो योग है, इसमें अभी आप ये चीज नोटिस करेंगे कि 2 तारीख में जो नक्षत्र है वो विशेष रूप से धनिष्ठा नक्षत्र है। ध्यान से सुनना, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा राहु के नक्षत्र माने जाते हैं और विशेष रूप से जो धनिष्ठा नक्षत्र है यह मंगल का नक्षत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि हस्त, चित्रा और धनिष्ठा ये जो नक्षत्र हैं ये विशेष रूप से मित्रों मंगलगत श्रेणी में आते हैं। इस विषय को भी विशेष ध्यान से समझिएगा। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा ये नक्षत्र विशेष रूप से मंगल के हैं। तो यहां पर आप ये समझ लें कि कुंभ राशि का चंद्रमा है, मंगल का नक्षत्र है। जब मंगल का नक्षत्र है, कुंभ राशि का चंद्रमा है। अब यहां पर ये देखना होगा कि जो नक्षत्र है और जो चंद्रमा है वो विशेष रूप से उस राशि का स्वामी कहाँ है। तो अभी वर्तमान में आप ये देखेंगे कि शनि जो है वो मंगल जो है वो शनि से और मंगल से काफी दूरियां हैं, क्योंकि मंगल जो है वो 12वें भाव में है और जो शनि है वो एकादश भाव में है, विशेष रूप से कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर ब्रेकअप का योग किन राशियों का ज्यादा प्रभावित होगा? बहुत ध्यान से सुनना। ये वीडियो मैं उन सभी लोगों को जताने और बताने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में आए दिन लोग आते रहते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी हमारा ब्रेकअप इतने दिन में ही हुआ है, ऐसा क्यों? तो मित्रों, तारीख भी सुनो और समझो। यहां पर तिथि कौन सी है? तो तिथि का भी इसमें एक विशेष योगदान होता है, जो कि नवमी तिथि है, रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि चौथ, अष्टमी और चतुर्दशी जो तिथि होती है, ये रिक्ता तिथियों की श्रेणी में आती है और बल और संग्राम की यहां पर बात होती है, जो कि बृहद्बकाड़ा चक्र में भी इस विषय का सिद्धांत दिया गया है। तो मित्रों, आज के दिन सबसे खास बता रहा हूं कि आज का जो दिन है मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ समय बहुत ज्यादा जटिल है। जैसे कि 10 बजे से लेकर और 3 बजे का जो समय रहेगा, इसमें मेष राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, कलहपूर्ण स्थितियां और ब्रेकअप होने की संभावना रहेगी। ये बात ध्यान से समझना। यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2 तारीख और 3 तारीख समृद्धशाली है, योगकारी है। इसमें कुंभ राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, पारिवारिक प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कुंभ राशि के लिए लिविंग रिलेशनशिप के लिए यह दिन काफी श्रेष्ठ रहेगा। 2 और 3 तारीख जो है वो कुंभ राशि के लिए सिद्धांतिक स्थिति से भी खास है। और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है या आप ये देख रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको लाइक नहीं कर रहा और बहुत समय हो गया, तो इस दिन अगर आप स्वयं भी कॉल करते हैं पार्टनर को, तो यहां पर आपका पार्टनर आपके कॉल को रिसीव करेगा। अगर उसने ब्लॉक कर रखा है तो भी
संध्या प्राप्ते मतलब सीधी सी बात है 10 से 12 बजे के बीच में उसके पास में मैसेज आएगा, और वो मैसेज जो आपने अगर कॉल करेंगे तो उसका जो मैसेज होता है वो सीन हो जाता है। तो उसके माध्यम से पार्टनर के मन में आज खुद ऐसी जिज्ञासा होगी कि पार्टनर से बात करना है, ऐसे मन में वैचारिक स्थितियां बनने लगेंगी। तो यह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छा है, ये बात विशेष ध्यान से समझिएगा। मित्रों, यहां पर उन सभी कुंभ राशि वाले जातकों से मैं कहूंगा जिनके वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं, आज का दिन आपके लिए मधुर है। 2 और 3 तारीख आपके लिए श्रेयस्कर और योगकारी। इन दोनों ही दिनों में आप एक तिल के तेल का दीपक और उसमें काले तिल थोड़े से डालकर इसको पीपल के पेड़ के नीचे 2 दिन आप जरूर रखें। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए यह और भी ज्यादा खास बन जाता है, क्योंकि यहां पर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप 4 तारीख तक विशेष रूप से दीपक तिल के तेल का रखें। आप ये सोच रहे होंगे कि आपको लाभ नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं कि आपको लाभकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। आप ये देखेंगे कि आपको लाभ मिल रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो ये कुंभ राशि के लिए काफी अच्छा दिन है 2 और 3 तारीख में। मैरिड लाइफ की स्थितियों में काफी परिवर्तन यहां पर देखने को मिलेगा। पार्टनर की मजबूरियों को समझना ही एक श्रेष्ठ रिश्ते की पहचान है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। कई बार ये मैंने देखा है और होता भी है कि केवल पैसे को लेकर ही व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रेम करता है। ये शास्त्र में नियम है कि कुछ चीजें आपको तब अनुभव होती हैं जब आपके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। कैसे? मित्रों, एक सच्चे मित्र की पहचान तब होती है जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो और आपने पार्टनर को कॉल करें और पार्टनर आपके कॉल को, मित्र आपके कॉल को रिसीव करे और वहां पर पहुंचे जहां पर कोई घटना घटित हुई है। वो एक सच्चा मित्र है। सच्चे मित्र की पहचान यही होती है कि मुसीबत में काम आए। पत्नी की परीक्षा, पार्टनर की परीक्षा गरीबी में होती है, जब आपके पास में देने के लिए और खाने के लिए कुछ ना हो। ऐसी स्थिति में भी पार्टनर आपका ये कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जैसे भी करूंगी या जैसे भी करूंगा तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक बाजी पर लगा दूंगा। वो एक सच्चा मित्र है, सच्चा प्रेमी है, वो आपको खोना नहीं चाहता। ध्यान से समझिए। कोई अगर आपको बार बार रोक रहा है, टोक रहा है, तो आप ये मत समझिए कि वो आप पर अंकुश लगा रहा है या फिर वो आपको बांधना चाहता है। एक सच्चाई ये है कि वो आपको खोना नहीं चाहता। ध्यान से समझिएगा। तो मित्रों, एक तो कुंभ राशि के लिए यह दिन बहुत खास है, और दूसरा यहां पर यह दिन काफी श्रेष्ठ और सामान्यता ठीक रहेगा तुला राशि वाले जातकों। तीसरी स्थिति में यह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी लाभकारी और श्रेयस्कर श्रेष्ठ दिन रहेगा। अब बात करें मेष राशि वाले जातक और विशेष रूप से जो सिंह राशि वाले जातक हैं, उनके लिए रात्रि का समय बहुत अच्छा रहेगा। 4 बजे से जो समय है वो उनके लिए काफी अच्छा है। तो यह स्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी यहां पर डील करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हैं या कोई वाहन लेने जा रहे हैं, तो इस विषय में मैं एक बात जरूर कहूंगा, ध्यान से सुनना और समझना। यह 2 तारीख में धनिष्ठा नक्षत्र है और यह 2 और 3 और 4 तारीख तक कोई भी वाहन अगर आप लेने जा रहे हैं तो रुकिएगा। यहां पर कोई भी वाहन मत खरीदना। कोई अगर मकान बनाने जा रहे हैं, उसका छत डल रहा है, तो भी उसको भी अभी संपादित मत करिएगा, नहीं तो यह आपके लिए हानिकारक होगा। ध्यान से समझिए। यहां पर आप सभी जानते हैं कि जब भी पंचक का निर्माण होता है तो पंचक में 5 कार्य नहीं होते। जैसे 5 कार्य पंचक में कभी होते नहीं हैं, अगर होंगे तो उसमें 5 चीजों की विशेष रूप से हानि होती है। तो मित्रों, इसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा कि पंचक का सिद्धांत क्यों ऐसा है, पंचक में ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये बात जरूर जान लें
कि ये कुंभ, मिथुन और तुला राशि वाले जातकों के लिए भाग्यकारी और योगकारी समय रहेगा। मेष राशि और सिंह राशि के मिलन की स्थिति, लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम की स्थिति सामान्यतः ठीक रहेगी, लेकिन कुंभ राशि के लिए और यहाँ पर मिथुन राशि के लिए काफी श्रेष्ठ योग रहेगा। यह दिन श्रेयस्कर होगा, आपके पार्टनर के साथ में रोमांटिक बातें होंगी, मिलन होगा और एक्स्ट्रा अफेयर की दृष्टि से भी यह कुंभ राशि के लिए और तुला राशि के लिए एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध में काफी मजबूती लाएगा। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों के वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर कराएं। अगर आप एक सटीक जानकारी चाहते हैं, दुनिया में भटकने से क्या होगा, भटकने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप एक श्रेष्ठ जानकारी चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग कराएं, फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।